अस्सलाम दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद देता हूँ। मेरे चैनल का नाम है नवाब खियाजी, NAWABKIAZAI। और आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक बहुत ही दिलचस्प और ख़ास मालूमात के टॉपिक के साथ, और वो है ईडियम्स यानी कि मुहावरे या ज़रबुल मिसल। सही। अच्छा, अब आप देखिए ये मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे होते हैं पुराने ज़माने लोगों की बातें। सही है। अच्छा, इनमें फिर एक किस्म है, एक होते हैं ईडियम्स, एक होता है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स भी इन्हीं का एक हिस्सा है, यानी कि ईडियम्स होते हैं वो भी। सही है। लेकिन प्रोवर्ब्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रोवर्ब की निशानी ये है कि उनमें एक नसीहत छुपी होती है। सही है। अच्छा, ईडियम्स में फिर क्या है, आम ईडियम्स में इशारे ज़ुबान है। सही है। यानी किसी को आप डायरेक्ट बोलना नहीं चाहते हो, सही है, यानी कि सीधा सीधा बोलना नहीं चाहते हो, तो आप जो है इशारे ज़ुबान में आप उसको बोलते हैं। सही है, तो उसको बोलते हैं ईडियम। ठीक है, यानी कि मुहावरे। सही है। तो ये ईडियम्स जैसे होते हैं। प्रोवर्ब की निशानी ये है कि वो अमूमन अक्सर जुमलों में इस्तेमाल नहीं होते। वो यानी कि पूरे का अगर सेंटेंस है पूरा तो वही है, अगर फ्रेज है तो वही है। सही है। कुछ वर्ड्स है तो वही है। लेकिन ईडियम की निशानी है कि ईडियम यानी कि अमूमन अक्सर, यानी कि सारे नहीं, अमूमन अक्सर ऐसा होता है कि ये आपके जुमले में इस्तेमाल हो सकता है। सही है, ईडियम्स। ठीक है, ये निशानी है इसकी। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ ताकि हम उनको आसानी से समझ सकें। सही। तो इसका पहला देखिए आप, पहला है। सही। हाँ, पहला देखो आप, अ बैड वर्कर ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। अ बैड वर्कर ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, यानी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यानी कि एक बंदा खुद काम नहीं जानता है लेकिन वो बार बार बहाना करता है, मेरा ये मसला है, ये मसला हो, ये, हालांकि वो जानता खुद नहीं है। सही है, सिर्फ बहाने बनाता है। तो इसीलिए कहते हैं अ बैड वर्कर ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, यानी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है। अब दूसरा देखें, अ नॉट टू द वाइज अ रॉड टू द फूल। अ नॉट टू द वाइज अ रॉड टू द फूल, यानी कि समझदार के लिए इशारा काफी है। मतलब ये है कि एक बंदा, यानी कि अगर कोई समझदार है तो आप उसको इशारा देते हैं, वो समझ जाता है भाई ऐसा करना है। अच्छा, एक बंदा बेवकूफ़ है से आप उसको जब तक वो कान में पकड़ के समझो वो भाई ऐसा करना ऐसे, तब तक वो नहीं समझेगा। इसीलिए फिर कहते हैं अ नॉट टू द वाइज अ रॉड टू द फूल। ठीक है। अच्छा, अभी इसका ये तीसरा देखें, टू काउंट वंस चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। टू काउंट वंस चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, यानी कि बोले कि पानी से पहले जूते उतारना। पानी से पहले जूते उतारना यानी कि एक चीज़ की बहुत पहले तैयारी करना। सही है, एक चीज़ की बहुत पहले तैयारी करना। मतलब कि एक बंदा है, सही है, एक बंदा है अभी उसका यानी कि शादी नहीं हुआ है और वो अपने बच्चों के नाम ढूंढ रहा है। सही है, या बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। उसकी खुद की शादी नहीं हुई है लेकिन वो अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। सही है, तो उसको बोलते हैं ही इज काउंटिंग हिज चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। सही है, यानी कि वो पानी से पहले जूता उतार रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसका चौथा देखें, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर साइज। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर साइज, मतलब यानी कि अपनी हैसियत के मुताबिक चलना, यानी कि अपने औकात में रहना। सही है, यानी कि जितनी हैसियत है उतनी ही कदम उठाओ। यानी कि कहावत भी इसका है ना, मुहावरा भी है ना कि जितनी तेरी यानी कि कमर है उतना ही पाँव फैलाओ, जितनी तेरी कमर है उतना ही पाँव फैलाओ। सही है। हाँ, मिसाल के तौर पर एक बंदा ऐसी है, वो मेरे सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, डाला के मारता है ये वो, तो मैं इसको बोलता हूँ कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर साइज, यानी कि अपने औकात में रहो, हैसियत में रहो। सही है, अपनी हैसियत के मुताबिक बात करो। सही है। हाँ, अपने औकात में रहो, तो होता है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर साइज। अच्छा, उसके बाद है पांचवा नंबर, टू गो ऑल आउट टू डू समथिंग। टू गो ऑल आउट टू डू समथिंग, यानी कि किसी चीज़ की हासिल करें या कुछ करने की सरतोड़ कोशिश करना, आखिरी कोशिश करना। सही है, यानी कि उसको करने में कोई कसर नहीं छोड़ना, कोई कसर ना छोड़ना। सही है। मिसाल के तौर पर मेरा भाई है, अब मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। सही, तो मैं क्या बोलूँगा, आई विल गो ऑल आउट टू हेल्प माई ब्रदर। आई विल गो ऑल आउट टू हेल्प माई ब्रदर, यानी कि मैं अपने भाई की हर हाल में मदद करूँगा, हर हाल में मदद करूँगा। सही, आखिरी हद तक मदद करूँगा, ये होता है। सही है, यानी कि सरतोड़ कोशिश करना, आखिरी हद तक कोशिश करना। अच्छा, उसके बाद है छठा नंबर, अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मोस। अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मोस,
यानी कि वैसे अगर इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखा जाए कि जो यानी कि जो पत्थर ज़्यादा है, यानी कि अक्सर हिलता रहता है जो पत्थर, उसको फिर काई नहीं लगती। काई काई शायद आप समझते होंगे, यानी कि उसको जो है ना वो घास के जैसा कुछ नहीं होता पत्थर का, यानी कि पानी के नीचे वो पत्थर होते हैं, उस पर घास के जैसा कुछ लग जाता है, चिपक जाता है, सही, तो उसको बोलते हैं काई, सही है। तो ये कहता है मॉस, इसी को बोलते हैं, सही है। मॉस इंग्लिश में काई को बोलते हैं, सही है। यानी कि अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मोस, मतलब एक बंदा एक जगह नहीं ठहरता, सही है, वो यानी कि एक जगह नहीं ठहरता, एक नौकरी पर एक काम पर भी नहीं ठहरता, सही है, तो वो पैसा भी नहीं बचा पाता है अपना और इज्जत भी उसकी नहीं रहता, यानी कि लोग उस पर ज़्यादा एतमाद नहीं करते, इसका कोई भरोसा नहीं है, आज इधर है तो कल उधर, 2 दिन इधर 2 दिन उधर, सही है। तो ऐसे बंदे के लिए इज्जत रहता है न उसके रुपया, सही है। हाँ, तो इसलिए कहते हैं अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मोस, सही। अच्छा, उसके बाद है 7वां नंबर, सही है, अ वॉल्फ इन द शीप्स क्लॉथिंग। अ वॉल्फ इन द शीप्स क्लॉथिंग यानी कि भेड़ की खाल में छुपा भेड़िया, भेड़ की खाल में छुपा भेड़िया, सही है। या कि बोलो आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, मतलब सिंपली बोले एक गद्दार, गद्दार, सही है। जाहिर तौर पर वो आपका है, आप ही के साथ घुल मिलता है, सही, आप ही से उठता बैठता है, लेकिन काम सारे दुश्मनों वाला करता है, सही, छुप छुपा के अंदर ही, सही, मतलब आपकी सारे राज लीक करता है, सही, हाँ, आपकी सारे राज लीक करता है, दूसरों को बताता है, आपके दुश्मन को बताता है, सही। तो इसको बोलते हैं अ वॉल्फ इन द शीप्स क्लॉथिंग, यानी कि आस्तीन का सांप, या कि खाल, भेड़ के खाल में छुपा भेड़िया, यानी कि बंदा असल में वो नहीं है जो आप दिख रहा है या वो आपको दिखाना चाहता है, वो नहीं है असल में, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं अ वॉल्फ इन द शीप्स क्लॉथिंग, ठीक है। यानी उसके बाद 8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर है देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम, सी। अच्छा, इसका उर्दू है दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, यानी कि एक बंदे की बिहेवियर से, यानी कि उसके, यानी कि बर्ताव से पता चलता है कि यानी कि अंदर की बात कुछ और है। जब आपको महसूस होने लगे कि ये अंदर की बात कुछ और है, ये ज़ाहिर मुझ पे कुछ और हो रहा है, तो बोलते हैं हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम, सी। आई फील देयर इज समथिंग फिशी, सही, आई एम फीलिंग देयर इज समथिंग फिशी, सही है, या आई फील समथिंग फिशी, सही है, देयर इज समथिंग फिशी, यानी कि दाल में कुछ काला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 9वां नंबर है टू पिक होल्स इन अदर्स कोट्स, टू पिक होल्स इन अदर्स कोट्स, यानी कि दूसरों के ऐब जाहिर करना, सही, दूसरों के ऐब जाहिर करना, उसको बोलते हैं टू पिक होल्स इन अदर्स कोट्स, सही है। मिसाल के तौर पर मेरा बेटा है, तो वो आके मुझसे कहता है कि भाई अब्बा फिलानी ऐसा किया, फिलानी का ये चीज़ बुरा है, ये चीज़ बुरा है, ये चीज़ बुरा है, यानी कि दूसरों की बुराई गिनता रहता है, सही। तो मैं इसको बोलता हूँ शराब, डोंट पिक होल्स इन द कोट्स, यानी कि अपना मुंह बंद रख, सही, दूसरों के ऐब जाहिर न कर, सही, डोंट पिक होल्स इन अदर्स कोट्स, दूसरों की ऐब जाहिर न कर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है द एप्पल ऑफ वंस आई, द एप्पल ऑफ वंस आई, यानी कि कोई शख्स, सही है, कोई शख्स, यानी कि आपको बेनते अजीजों से आप बोलते हैं मेरे आंखों का तारा है, आंखों का तारा, द एप्पल ऑफ वंस आई, सही, आंखों का तारा। तो मैं बोलूँ कि मेरा छोटा बेटा है, सही, सो माई यंगेस्ट सन इज द एप्पल ऑफ माई आई, यानी कि मेरा छोटा बेटा मेरे आंखों का तारा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 11वां नंबर देखें, सही है, ये आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू फायर, आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू फायर, यानी कि एक चीज को आप करने की कोशिश करते हैं, वो और खराब हो जाता है, और बेहतर नहीं होता, यानी कि और बदतर हो जाता है, सही, यानी कि बद से बदतर हो जाता है। कोई चीज आप करने की, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो और खराब हो जाता है, तो बोलते हैं इट वॉज आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू फायर, सही है। यानी कि उर्दू में बोले आसमान से गिरा खजूर में अटका, सही है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू फायर, सही है। अच्छा, अब इसकी 12वां नंबर देखिए, 12वां नंबर है आई स्टाउट यू स्टाउट हु विल कैरी द डर्ट आउट, यहाँ जगह नहीं थी, माफ करना, सही है, हाँ याद ही होगी, मैं पढ़ता हूँ पूरा, सही, इसको आई स्टाउट यू स्टाउट हु विल कैरी द डर्ट आउट, यानी कि मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी, यानी एक घर में बहुत सारे बंदे हैं, एक ऑफिस में बहुत सारे बंदे हैं, बस वो एक दूसरे के आश्रय में, वो बोलता है ये करेगा, वो बोलता है ये करेगा, मैं तो सारे ऐसा नहीं कर सकता, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, सही है, हाँ वो करेगा, सही है। तो एक दूसरे के आश्रय में कोई काम रह जाए तो इसीलिए बोलते हैं मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए
13वां नंबर है द साइड्स ऑफ द सेम कोइन, द साइड्स ऑफ द सेम कोइन। सही है, यानी एक बंदे ने एक तर्ज अमल अपनाया, ऐसे वही किया, उसके बाद दूसरा है उसने भी यही किया। सही है, आप बोलते हैं यार अजीब सिस्टम है यार, एक बंदे ने भी वही किया, दूसरा बंदा है वो भी ऐसा ही किया, तो आप बोलते भाई इनमें कोई वो नहीं है। सही है, एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। सही है, एक ही थाली के चट्टे बटे, या एक सिक्के के दो ही रुख है। सही है, एक ही सिक्के के दो रुख है, यानी दोनों एक ही है, एक जैसे हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं दे आर द साइड्स ऑफ द सेम कोइन, दे आर द साइड्स ऑफ द सेम कोइन। इसका दूसरा वर्जन भी है, यानी कि दे आर द सेलर्स ऑफ द सेम बोट, दे आर द सेलर्स ऑफ द सेम बोट, यानी कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि एक ही नमूने के हैं, सब एक ही हिसाब के हैं। सही है, अच्छा उसके बाद है टू स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, टू स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। सही है, यानी कि उर्दू में अगर बोले तो गर्म है लोहा मार हथौड़ा, गर्म है लोहा मार हथौड़ा, यानी कि वैसे इसका वर्ड भी यही मीनिंग है। सही है, कभी कभी कुछ यानी कि मैच करते हैं। सही है, इडियम्स, मतलब ये है कि मौके से सही फायदा उठाना है, या किसी चीज़ को मौके के इस्तेमाल, यानी कि किसी चीज़ को उसके मौके पर इस्तेमाल करना। सही है, मिसाल के तौर पर मिसाल अल्लाह ना करे ऐसा न करे, वैसे मैं कहता हूँ मिसाल तौर पर, यानी कि सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना। हाँ सही है, हाँ यानी कि मौके से फ़ायदा उठाना। टू स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, यानी कि जब यानी कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार। ठीक है, अच्छा उसके बाद है 15वां नंबर है अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन, अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन, यानी कि अगर बोले तो यानी कि नया झाड़ू कुछ ज़्यादा साफ करता है। मतलब यह है कि एक पोस्ट पर एक ऑफिसर आता है तो वो शुरू में बहुत ज़्यादा यानी कि ईमानदारी दिखाता है, ये वो बहुत सख्ती दिखाता है। सही है, हाँ कुछ सच में ईमानदार होते हैं, लेकिन अमूमन मैं बात कर रहा हूँ अमूमियत की, तो वो ऑफिसर जो है ना बहुत ईमानदारी दिखाता है, ये सख्ती करता है, ये वो, आखिरकार वो भी थक जाता है। या कि घर में एक बहू आती है, वो भी ऐसी शुरू में कुछ ज़्यादा सफाई करने लगेगी, ये वो इसकी खिदमत उसकी खिदमत, बाद वो बेचारा भी थक कर बैठ जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन, यानी कि नया बंदा नया शख्स कुछ ज़्यादा शोशा छोड़ता है। सही है, अच्छा उसके बाद 16वां नंबर है, 16वां नंबर टू प्ले द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। सही, टू प्ले द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। सही है, यानी कि आंख मचोली खेलना, आंख मचोली खेलना। कैसे, वो बचपन वाले आंख मचोली नहीं, यानी कि बंदा तेरे को एक चीज देने का वादा किया है, लेकिन अभी वो आपको कभी इधर बुला रहा है कभी उधर बुला रहा है, उधर जाओ बोलते उधर नहीं है, उधर जाओ बोलते उधर नहीं, उधर जाओ बोलते उधर नहीं है। सही है, तो बोला अब यार क्या मेरे साथ आंख मचोली खेल रहा है। सही है, आप मेरे साथ क्या आंख मचोली खेल रहे हैं। सही है, हाँ तो यही होता है, ही इज प्लेइंग द गेम ऑफ हाइड एंड सीक विद मी, ही इज प्लेइंग द गेम ऑफ हाइड एंड सीक विद मी, यानी कि वो मेरे साथ आंख मचोली खेल रहा है, कभी इधर भगा रहा है कभी उधर भगा रहा है, जिधर जाओ बोलते उधर नहीं है। सही है, तो उसको लुका छुपी खेलना, लुका छुपी खेलना या आंख मचोली खेलना। सही है, हाँ तो यही है इसका है, टू प्ले द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। ठीक है, अच्छा उसके बाद है 18वां नंबर देखिए आप, 1 सीट 100 कैंडिडेट्स, 1 सीट 100 कैंडिडेट्स, यानी कि 1 अनार 100 बीमार, 1 अनार 100 बीमार, यानी कि एक चीज है उसके उम्मीदवार बहुत सारे, अब आप हैरान होते यार किसको दे दे, जाहिर एक चीज तो 100 लोगों में नहीं बटी जाती ना, नहीं बांटी जाती। सही, तो इसीलिए इस मुहावरे को कहा जाता है 1 सीट 100 कैंडिडेट्स, 1 सीट 100 कैंडिडेट्स, यानी कि 1 अनार 100 बीमार। ठीक है, उसके बाद है नंबर 90 टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि मगरमच्छ के आंसू बहाना। कैसे मगरमच्छ के आंसू बहाना, मतलब यानी कि बहाना माना झूठ मूठ का रोना, झूठ मूठ का सही हमदर्दी जाहिर करना, असल में आपका कुछ नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया, अल्लाह ना करे कोई मसला हो गया से, तो एक बंदा आता है वो रोता है, वो मुझे अफसोस है यार बहुत तेरे साथ बुरा हुआ, ये वो इसकी बहुत दिली मुझे दुख है, हालांकि उसको दुख नहीं हो रहा था, अंदर से वो खुश हो रहा होता है, जाहिर वो ऐसा करता है। सही है, हाँ तो आप उसको बोलते हैं कि डोंट शेड टीयर्स, यानी कि डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स इन फ्रंट ऑफ मी, आई नो यू वेरी वेल। सही है, यानी कि आप मेरे सामने जो है ये मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाओ, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। सही है, हाँ तो ये होता है मगरमच्छ के आंसू बहाना। उसके बाद है अच्छा 20वां नंबर है, 20वां नंबर। सही है, हाँ डू और डाई, डू और डाई, यानी कि करो या मरो, या कि मरता ना क्या ना करता, मरता क्या ना करता। सही है, यानी कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हो, एक ऐसे यानी कि हालत में हो
यानी कंडीशन में हो कि आपके पास यानी कि बस एक ही ऑप्शन है, यानी कि या वो काम करो या मरने के लिए तैयार हो जाए, यानी कि इतनी सख्त हालत आपकी, यानी कि मुश्किल में, बहुत ही मुश्किल में आप हो जाते हो, दो में से एक आपको चुनना पड़ता है। सही है। मिसाल के तौर पर अल्लाह न करे चोर आते हैं, यानी कि गन पॉइंट पर आपका मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश करते हैं, तो आपको बोलते हैं आप जान दे दोगे या मोटरसाइकिल से, तो बोलते भाई मोटरसाइकिल ले जाओ, जान क्या करें अभी, तो यही जान नहीं दोगे तो मोटरसाइकिल ले जाएंगे, मोटरसाइकिल नहीं दोगे तो जान लेके जाएंगे, इसी यानी कि मार देंगे आपको। तो इसीलिए कहते हैं कि डू और डाई, बस यानी कि दो काम में से एक करो। सही है। अच्छा, उसके बाद है 21वां नंबर है एवरी डॉग हैज अ डे। एवरी डॉग हैज अ डे, हर कुत्ते का दिन आता है, हर कुत्ते का दिन आता है। कैसे? मतलब एक बंदे ने जुल्म किया है कि आखिरकार वो हाथ में आता है। सही है। जालिम की एक दिन पकड़ होती है, ये दस्तूर है अल्लाह का। सही है। हाँ, जालिम अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। सही है। एक बंदा जुल्म करता है, आखिरकार जो है हाथ में आता है। सही है। हाँ, तो उससे वो अगले पिछले पर सारे निकलते हैं। सही है। तो इसीलिए कहते हैं एवरी डॉग हैज अ डे, हर कुत्ते का दिन आता है। सही है। अच्छा, उसके बाद है नंबर 2, यानी कि 22वां नंबर देखिए, 22वां नंबर टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश यानी कि इधर उधर की हाँकना। कोई बंदा आपको कुछ कहना चाह रहा है लेकिन वो कह नहीं पा रहा है, या जो ना या डरता है आपसे, मतलब या आपकी खातिर करता है, इसी है तो आपको इधर उधर की बातें करता है, इसी है फिर आप उसको बोलते हैं कि डोंट बीट अबाउट द बुश, कम डायरेक्ट टू द पॉइंट। यानी कि ये क्या इधर उधर बातें करो, डायरेक्ट बोलो ना, सीधा बोलो ना कि आपको क्या मसला है, क्या बात करनी है आपको। सही है मेरे से, तो बोलते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश। सही है, कम डायरेक्ट टू द पॉइंट, यानी कि ये इधर की बातें ना करो, सही डायरेक्ट सीधा बोलो ना क्या मसला है आपको, क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आखिर सी है 23वां सी है, और ये मेरा फेवरेट है। सही है। द बुचर लुक्ड फॉर हिज नाइफ व्हेन ही हैड इट इन माउथ। द बुचर लुक्ड फॉर हिज नाइफ व्हेन ही हैड इट इन माउथ, यानी कि बच्चा बगल में ढिंडोरा शहर में, बच्चा बगल में ढिंडोरा शहर में, यानी कि आप एक ऐसे तजब्जुब का शिकार हो, कोई चीज़ आपके पास है या कि आपकी जेब में है, आप ढूंढता फिर रहे हैं भाई कि मेरा यानी कि वो दर्जी है, उसका कलम इधर होता है, अगर अब वो ढूंढता फिर कि भाई मेरा कलम इधर, तो लोग बोलोगे आपके कान में लगा हुआ है। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं बच्चा बगल में से, बच्चा उसके बगल में है और ढूंढता फिर रही है वो कि मेरा बच्चा गुम हो गया, मेरा बच्चा गुम हो गया। तो इसीलिए कहते हैं बच्चा बगल में ढिंडोरा शहर में। आप बहुत ही तजब्जुब परेशानी का शिकार होते हो, फिर आपसे ऐसी चीज़ें होती रहती है कि वो चीज़ आपके बहुत पास है, आपके जेब में, आपके बगल में, फिर भी आपको दिखाई नहीं देता, आप ढूंढता फिर रहे हैं दूसरों के पास। सही है। तो ये होता है ऐसा कभी कभी। ठीक है। तो अब चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, दूसरी स्लाइड में खुशामदीद। अब देखते हैं पहला एग्जांपल है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक यानी कि बहुत ही आसान चीज़। सही है, बहुत ही आसान चीज़। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी टू गो टू मार्केट, यानी कि बाजार जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। सही है, बाजार जाने कोई भी काम है यानी कि बहुत ही आसान। सही है। अच्छा, उसके बाद दूसरा नंबर है हॉट पोटैटो यानी कि बहुत ही मुश्किल। सही है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ इट्स अ हॉट पोटैटो फॉर मी टू गो टू मार्केट इन दिस हीट, यानी कि इस गर्मी में मेरे लिए बाजार जाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही सख्त, कोई भी काम बहुत मुश्किल, बहुत सख्त। ठीक है। अच्छा, तीसरा एग्जांपल देखें। तीसरा एज चीप एज चिप्स यानी कि बहुत ही सस्ता। मिसाल के तौर पर मैं कह दूं दिस शर्ट इज एज चीप एज चिप्स, यानी कि ये शर्ट बहुत सस्ती है, यानी कि बहुत ही कम कीमत की। सही है। अच्छा, इसका एक अपोजिट भी है, यानी कि दिस शर्ट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि ये बहुत महंगी है। सही है, ये शर्ट बहुत महंगी है। अच्छा, उसके बाद है चौथा नंबर रोल अप वन स्लीव्स यानी कि आस्तीन चढ़ाना, यानी कि तैयारी करना किसी चीज की। सही है। मिसाल के तौर पर मैं अपने दोस्त से कह दूं ए बड़ी रोल अप योर स्लीव्स टू गेट मैरिड, यानी कि शादी के लिए तैयार हो जा। सही है। अच्छा, उसके बाद है पांचवा नंबर देखिए टू बी इन हॉट वाटर। अब इसका एक दूसरा वर्जन भी है टू बी इन डीप वाटर, यानी कि बहुत ही मुश्किल में होना, बहुत ही मुश्किल हालत में होना, बहुत ही मुश्किल कंडीशन में होना। अब मैं अपने दोस्त को यानी कि फ़ोन करूं, बोलूं कि ए बड़ी
कैन यू हेल्प मी, आई एम इन डीप वाटर, या कि आई एम इन हार्ड वाटर, यानी कि मैं बहुत मुश्किल हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद है टू गिव समवन अ ग्रीन लाइट, टू गिव समवन अ ग्रीन लाइट, या कि इसका एक दूसरा बोले यानी कि टू गिव समवन अ ग्रीन सिग्नल। ग्रीन लाइट या ग्रीन सिग्नल एक ही है। सही है। इसका क्या मतलब है, इजाजत देना, इजाजत देना किसी को। अब मैं बोलूं माय फादर गेव मी अ ग्रीन लाइट टू गो टू पिकनिक, यानी कि मेरे वालिद ने मुझे पिकनिक पर जाने के लिए इजाजत दे दी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सातवां नंबर देखिए, टू गिव समवन अ रेड लाइट, टू गिव समवन अ रेड लाइट, या कि टू गिव समवन अ रेड सिग्नल, किसी को कोई काम करने से मना कर देना, इजाजत न देना। सही है। हाँ, मिसाल के तौर पर मैं कह दूं माय फादर गेव मी अ रेड लाइट टू गो टू पिकनिक। सही है, यानी कि मेरे वालिद ने मुझे पिकनिक पर जाने से मना किया, रोक दिया। ठीक है। हाँ। अच्छा, उसके बाद है आठवां नंबर, टू बी इन समवन्स गुड बुक्स, टू बी इन समवन्स गुड बुक्स, यानी कि किसी से खुश होना, किसी को पसंद करना। सही है। मिसाल के तौर पर मैं बोलूं आई एम इन माई फादर्स गुड बुक्स, आई एम इन माई फादर्स गुड बुक्स, यानी कि मेरे वालिद मुझसे खुश है। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करें कि खुश हो। ज़ाहिर माँ बाप की नाराज़गी बहुत बड़ी यानी कि चीज़ है, ख़राब है। सही है। हाँ। अच्छा, उसके बाद है नंबर 9, नंबर देखें, टू बी इन समवन्स बैड बुक्स, टू बी इन समवन्स बैड बुक्स। सही, यानी कि किसी से नाखुश होना, वो था खुश होना, ये इसका अपोजिट है, नाखुश होना। सही। टू बी इन समवन्स बैड बुक्स, मतलब कि मैं बोलूं थीव्स आर इन माई बैड बुक्स, थीव्स आर इन माई बैड बुक्स, यानी कि चोर मुझे अच्छे नहीं लगते। सही है। चोरों को मैं पसंद नहीं करता। सही, न कि चोरों को न चोरी को। सही है, पसंद नहीं करता मैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 10वां नंबर देखिए, 10वां नंबर, टू गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, टू गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, यानी कि नजरअंदाज करना, किसी को नजरअंदाज कर देना। सही है। मिसाल के तौर पर मैं कह दूं आई सॉ माई फ्रेंड इन द मार्केट एंड आई वेव्ड एट हिम बट ही गेव मी अ कोल्ड शोल्डर, यानी कि मैंने अपने दोस्त को बाजार में देखा और उसकी तरफ मैंने हाय हेलो की, लेकिन उसने जो है ना कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि नजरअंदाज कर दिया मुझे। सो ही गेव मी अ कोल्ड शोल्डर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 11वां नंबर देखिए, 11वां नंबर, टू हिट द सेक, टू हिट द सेक, यानी कि सोने जाना, सोने की तैयारी करना। मिसाल के तौर पर मैं बोलूं आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे लॉन्ग सो आई एम सो टायर्ड दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू हिट द सेक, यानी कि मैं सारा दिन काम करके थक गया हूं, अब मैं सोना चाहता हूं या सोना पसंद करूंगा। सही, आई वुड लाइक टू हिट द सेक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 12वां नंबर देखिए, टू हिट द रोड, टू हिट द रोड, यानी कि सफर शुरू करना। अब मैं बोलूं कि वी आर गोइंग टू हिट द रोड टुमारो टू खुजदार, यानी कि कल हम खुजदार निकलने वाले हैं। सही, कल हम खुजदार सफर पर जाने वाले हैं। सही है, खुजदार के लिए। ठीक है। उसके बाद है 13वां नंबर देखिए, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कोई कसर न छोड़ना, कोई कसर बाकी न छोड़ना, यानी कि हर बार इस्तेमाल करना। सही है। हाँ, तो किसी की अच्छाई के लिए भी हो सकता है, बुराई के लिए हो सकता है। सही है। वैसे भी कहते हैं ना उर्दू में कि आपने मुझे तबाह करने के लिए, यानी कि कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन अल्लाह ने मुझे जो है बचाया। ठीक। हाँ, लेकिन ये अच्छी चीज़ के लिए भी हो सकता है, बुरी चीज़ के लिए हो सकता है। सही है। अब मैं अच्छी चीज़ के लिए बता दूँ। सही है। मतलब यानी कि मैं बोलूँ माई ब्रदर, या कि मैं अपने बारे में बोलूँ आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू हेल्प माई ब्रदर, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू हेल्प माई ब्रदर, यानी कि मैं अपने भाई की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, यानी कि मैं अपने भाई की हर हाल में मदद करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, अच्छा इसका जो एक दूसरा था, वो उसमें पिछले यानी कि स्लाइड में यानी कि होता गो ऑल आउट टू डू समथिंग। सही, वो भी इसी का है। सही, इसी के जैसा है, यानी कि हर मुमकिन कोशिश करना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 14वां नंबर देखो, नॉट वंस कप ऑफ टी, नॉट
वंस कप ऑफ टी, यानी कि किसी चीज में दिलचस्पी जाहिर ना करना, सही है, यानी कि किसी चीज में दिलचस्पी न लेना। कोई बंदा आपसे कहे कि यानी कि बर्दाकार में कोई बंदा आपसे कहे कि यानी कि आ जाओ ये काम करते हैं एक साथ, तो आप बोलते हैं दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, सही है, मेरा काम नहीं है, तू जाने तेरा काम जाने, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, सही है। अच्छा, उसके बाद है 15 नंबर देखिए, टू शो वंस ट्रू कलर्स। टू शो वंस ट्रू कलर्स मतलब अपनी असलियत दिखाना, अपनी औकात दिखाना, अपनी औकात पे आना, सही है, अपना रंग दिखाना, सही है। यानी कि एक बंदा मेरे साथ था, बहुत अरसे हम साथ रहे, सही है, लेकिन मैंने उसको आजमाया नहीं था। एक दिन मैं मुश्किल में था, मैंने उसको कुछ हेल्प की रिक्वेस्ट की तो वो अपनी असलियत दिखा दी, सही है। तो मैंने तो होता है ही शोड हिज ट्रू कलर्स, व्हेन आई आस्क्ड हिम फॉर हेल्प सो ही शोड हिज ट्रू कलर्स, सही है, यानी कि वो अपनी औकात दिखा दी, अपनी रंग दिखा दी, सही है, अपनी असलियत दिखा दी। अच्छा, उसके बाद है नंबर 16वां नंबर आप देखिए, नन ऑफ योर बिजनेस। नन ऑफ योर बिजनेस, सही है, यानी कि तो यानी कि आपका कोई यानी कि घर का मसला है, सही है, कोई बात है, तो वो बाहर का कोई बंदा दखल दे रहा है, सही है, उसमें तो आप कह रहे हैं कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, यानी कि ये आपका काम नहीं है, सही है, यानी कि आप इसमें दखल न दें, आप इससे दूर रहे तो बेहतर है, आप इससे दूर रहे तो बेहतर है, सही, इस बारे में, इस मसले के बारे में, सही है, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 17वां नंबर देखिए, माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज। अब कोई बंदा आपसे यानी कि सख्त लहजे में बात करता है, सही है, या ऊंची ऊंची बातें करता है, सही है, तो आप उसको बोलते हैं, यानी कि बुरा लगा था आपको, तो आप कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज, यानी कि जुबान संभाल के बात कीजिए, जुबान संभाल के बात कीजिए, सही है, यानी कि अपने अल्फाज पर गौर कीजिए, सही है, हाँ, माइंड योर लैंग्वेज। अच्छा, उसके बाद है 18वां नंबर है माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस, यानी कि वही मैंने आपको बताया कि पहले जो है ना, आपका कोई मसला है, घर का कोई मसला है, सही है, तो कोई दूसरा बाहर का बंदा दखल दे रहा है, सही, तो आप उसको बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, सही है, हमारे उसमें दखल न दो, सही है। अच्छा, उसके बाद है नंबर 19 यानी कि 19वां नंबर, सो फार सो गुड। सो फार सो गुड यानी कि बड़ी अच्छी हालत में, सही है, खुशबाश, सही है। अब मेरा दोस्त मुझसे पूछता है भाई हाउ आर यू, तो मैं जवाब में कहता हूँ सो फार सो गुड, आई एम सो फार सो गुड, यानी कि मैं बड़ी अच्छी हालत में और अल्हम्दुलिल्लाह खुशबाश हूँ, सही है, आगे का अल्लाह जाने, अभी तक तो मैं सही हूँ, ठीक हूँ, बराबर हूँ, सही है, हाँ। उसके बाद है 20वां नंबर, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून यानी कि आप बोले कि यानी कि शाज़ व नादिर, बहुत ही कम, सही है। अब मिसाल तौर पर बोलूँ, वी गो टू पिकनिक वंस इन अ ब्लू मून, सही है, यानी कि हम बहुत ही कम पिकनिक पर जाते हैं, यानी कि नहीं जाते हैं, ज़ाहिर है ब्लू मून होता है यानी कि वो नीली चांद, चांद तो नीला होता ही नहीं है, ज़ाहिर है, सही है, वो मिसाल दे रहे हैं, यानी कि बहुत ही कम, ठीक है। उसके बाद है 21वां नंबर देखिए, टू पुल समवन्स लेग। टू पुल समवन्स लेग यानी कि मना करना किसी से, सही है। अब एक बंदा मुझसे कह रहा है कि मैं अपने जॉब छोड़ रहा हूँ, नौकरी छोड़ रहा हूँ, सही है। अब मैं उससे पूछता हूँ कि आर यू रियली लिविंग योर जॉब और यू आर जस्ट पुलिंग माई लेग। आर यू रियली लिविंग योर जॉब और यू आर जस्ट पुलिंग माई लेग। आप सचमुच में अपना यानी कि जॉब छोड़ रहे हैं यानी मुझसे मजाक कर रहे हैं, सही है। टू पुल समवन्स लेग मीन्स मजाक करना किसी से, हाँ। अच्छा, उसके बाद है नंबर 22, 22वां नंबर, द डेविल इज इन द डिटेल्स। द डेविल इज इन द डिटेल्स। अच्छा, इसका दूसरा भी एक है वेरिएंट, सही है, वो शायद हम पढ़ चुके हैं, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, यानी कि दूर के ढोल सुहाने, उर्दू में कहते हैं दूर के ढोल सुहाने, यानी कि दूर से हर चीज खूबसूरत लगती है, जब उसके पास जाओ, उसमें वो हो जाओ, मुलविस हो जाओ, फिर पता चले उसकी असलियत, सही है। दूर से तो सारे हर चीज अच्छी लगती है, सही है, हाँ। तो इसीलिए कहते हैं द डेविल इज इन द डिटेल्स, या कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, यानी कि दूर के ढोल सुहाने। मिसाल के तौर पर मैं कह दूं कि मैं गवादर जा रहा हूँ, सही है, कुंटाली बॉर्डर है गवादर में, सही है, वहाँ लोग तेल उतारते हैं, सही है, ईरान से तेल आती है और तेल उतारते हैं, तो वहाँ कमाई करती है। तो मैं देखता हूँ लोगों को, यहाँ भाई बड़े कमाई हो रही है, बड़े ठश पश है लोग, सही है, सज धज के, सही है, तो मैं कहता हूँ यार मज़ा है, फिर तो मैं वहाँ जाऊँ,
शायद मैं टेट करवाऊँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि वहाँ कितनी ख्वारी है। असल तो वहाँ जाके मुझे पता चलेगा ना, ये दूसरे लोगों के पैसे में ऐसे ऐसे ये कपड़े शपड़े देख के जो है ना, मुझे वो नहीं होना चाहिए। मैं असल में उधर जाऊँगा फिर पता चल जाएगा। सही है, इसीलिए तो कहते हैं दूर के डोर सुहाने, या कि इंग्लिश में बोलो द डेविल इज इन द डिटेल्स, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। सही। अच्छा 23वां नंबर आप देखिए, 23वां, टू हैव अ लॉट ऑफ फिश टू फ्राई। टू हैव अ लॉट ऑफ फिश टू फ्राई, टू हैव अ लॉट ऑफ फिश टू फ्राई, यानी कि बहुत ही बिजी होना, बहुत मसरूफ होना। सही है, बहुत मसरूफ होना। मिसाल के तौर पर मेरा दोस्त कहता है मुझे कि ए बनी, वुड यू लाइक टू कम विद अस टू होल्ड अ पिकनिक, देन फिर जवाब में मैं कहूँगा नो डियर, टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ फिश टू फ्राई, टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ फिश टू फ्राई। मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। सही है, हाँ तो ऐसा होता है, बहुत बिजी हुई यानी कि। अच्छा उसके बाद है 24वां नंबर देखें, 24वां नंबर है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन यानी कि हर मुश्किल में। सही है, हर यानी कि वक्त। सही है, साथ होना या साथ देना। सही है, हर मुश्किल में हर वक्त। सही है, कैसे, जैसे माई ब्रदर हैज बीन विद मी थ्रू थिक एंड थिन, या कि माई ब्रदर हैज हेल्प मी थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि हर हालत में मेरे भाई ने मुझे मदद की है, मेरा साथ नहीं छोड़ा है। सही है, हर मुश्किल में हर वक्त। सही है। अच्छा उसके बाद है 25वां नंबर। 25वां नंबर आप देखिए, टू गो अंडर द नाइफ। टू गो अंडर द नाइफ, किसी का जिस्मानी ऑपरेशन होना, किसी का जिस्मानी ऑपरेशन होना। सही है, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं सोचता नहीं, वैसे सच में मतलब मेरा एक दादा है, सही, उसका कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, तो मैं बोलूं अ फ्यू डेज अगो माय ग्रैंडपा वेंट अंडर द नाइफ। A few days ago, my grandpa went under the knife. कुछ दिन पहले मेरा दादा का ऑपरेशन हुआ। सही है। अच्छा उसके बाद है 26वां नंबर। 26वां नंबर आप देखें, टू बी इन पिंस ऑन नीडल्स। टू बी इन पिंस ऑन नीडल्स, यानी कि बहुत ही बेआराम होना, बहुत ही बेआराम होना। सही है। अब मिसाल तो मैं कहूँ कि यानी कि मेरा वालिद जो है सऊदीया से जब आ रहा था, हज करके वापस आ रहा था, तो मैं बहुत ही बेआराम था उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट से। तो मैं बोलूँ, व्हेन माय फादर वाज कमिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया आफ्टर परफॉर्मिंग हज, सो आई वाज इन पिंस ऑन नीडल्स टू रिसीव हिम फ्रॉम द एयरपोर्ट। व्हेन माय फादर वाज कमिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया आफ्टर परफॉर्मिंग हज, सो आई वाज इन पिंस ऑन नीडल्स टू रिसीव हिम फ्रॉम द एयरपोर्ट। सही है, यानी कि मेरा वालिद जब सऊदी से आ रहा था, तो मैं उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर, सही, बहुत मैं बेआराम था, सही, बेचैन था। ठीक है। अच्छा उसके बाद 27वां नंबर है। 27वां नंबर है टू पीस इन अ पॉट। टू पीस इन अ पॉट, यानी कि दो भाई है या बहन भाई है या दोस्त ऐसे है, बिल्कुल एक ही तबीयत के, एक ही मिजाज के, से, तो मैं उनके लिए क्या बोलूंगा, दे आर टू पीस इन अ पॉट। दे आर टू पीस इन अ पॉट। सही है, यानी कि या मैं बोलूँ कि मी एंड माय ब्रदर आर टू पीस इन अ पॉट, यानी कि एक ही तबीयत के, एक ही मिजाज के। सही है, हाँ। अच्छा उसके बाद है 28वां नंबर देखें। 28वां नंबर, टू मेक समवन्स डे। टू मेक समवन्स डे, यानी कि खुश करना, किसी को खुश करना। सही है, मिसाल तौर पर मेरा बेटा एग्जाम में पास हो गया, तो मैं बोलूँ, ओ माय डियर सन, यू जस्ट मेड माय डे टू पास द एग्जाम, यानी कि एग्जाम पास करके आपने मुझे खुश कर दिया है। सही है, आपने मुझे खुश कर दिया। सही है। अच्छा उसके बाद है 29वां नंबर। 29वां नंबर, टू टाई द नॉट। टू टाई द नॉट, यानी कि शादी करना। टू टाई द नॉट, शादी करना। मिसाल के तौर पर मैं बोलूं, माय ब्रदर इज गोइंग टू टाई द नॉट नेक्स्ट मंथ। माय ब्रदर इज गोइंग टू टाई द नॉट नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मेरा भाई शादी करने वाला है। सही है। अच्छा उसके बाद है, सही है, 30वां नंबर, बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक, यानी कि आप बोले कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सही है, यानी कि एक बंदे ने आपसे पैसे लिया है मिसाल के तौर पर, अब आप उसको मिन्नतें कर करके थके, तो वो देता ही नहीं है। अब जो है ना, आपको अपना जोर इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आप उसको क्या बोलोगे, आई विल टेक माई मनी बाय हुक और बाय क्रूक, यानी किसी भी तरह से मैं अपना पैसा ले ही रहूंगा। सही है, तो ये होता है बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरह से, सीधी तरह से, सीधी ना हो तो टेढ़ी तरह से। सही है। अच्छा उसके बाद है
यानी कि 31वां नंबर देखे हार्ड टू हैंडल। हार्ड टू हैंडल यानी कि बहुत ही मुश्किल, इसके जैसा सही है। सही है, हार्ड पोटैटो, हार्ड टू हैंडल भी ऐसा ही है। सही है, यानी कि इट्स हार्ड टू हैंडल फॉर मी टू गो टू मार्केट इन दिस हीट, यानी कि इस गर्मी में मेरे लिए बाजार जाना बहुत ही मुश्किल है। सही है, सिर्फ बाजार जाना नहीं, वो पहले मैंने बताया कि कोई भी काम मेरे मुंह में यही आ रहा है। सही है, हाँ, तो ये चीज़ सही है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। जिंदगी रही फिर कभी किसी नए वीडियो में और नई ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।